नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आदित्य प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ज्वाला देवी सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज, गंगापुरी, रसूलाबाद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश का क्षेत्र। तो यहाँ पर वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पूरी जानकारी वैद्युत आवेश के बारे में लेंगे। ये क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें हम लोग क्या किसी आवेश तथा आवेशित वस्तुओं पर होने वाले वैद्युत के प्रभाव के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, वैद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं तथा समय को T से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय, Q बराबर IT। अब क्या होता है, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलम। अब यहाँ पर हम आगे क्या देखते हैं कि वैद्युत आवेश का संसूचन मतलब इसका डिटेक्शन ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे नहीं प्रोड्यूस होता है। जैसे कहीं कहीं हम लोग रगड़ के प्रोड्यूस करते हैं, कहीं कहीं पर चालन विधि, प्रेरण विधि, वो क्या होता है मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ। आवेश का संसूचन मीन्स डिटेक्शन। ये देखिए, मेनली हमारा जो मटेरियल्स होता है दो टाइप का होता है। एक तो होता है कुचालक, दूसरा सुचालक। तो हम एक तो ले लिए क्या, कुचालक, दूसरा ले लिए हम सुचालक। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसमें रगड़ कर आवेश का संसूचन करते हैं, आवेश को प्रोड्यूस करते हैं रगड़ कर। जैसे जब हम लोग कभी कभी देखे होंगे या किए होंगे, तो सूखे बालों में हम लोग जब कंघी को रगड़ते हैं, तो उसके बाद जब रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। इसका मतलब हमारा कंघी और बाल को जब हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो कंघी अलग चार्ज हो जाता है, बाल अलग चार्ज होता है। दैट मीन्स दोनों आवेशित हो जाते हैं, एक ऊपर पॉजिटिव हो जाता है, एक ऊपर नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर वही हम लोग कह देंगे दो लोहे को आपस में रगड़े तो क्या होगा, वो तो दोनों गर्म हो जाएंगे ना, चार्ज थोड़े ना होंगे। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, एक कुचालक में दूसरे प्रकार से संचालन होता है, डिरेक्शन होता है, और सुचालक में दूसरे प्रकार का। तो कुचालक में रगड़ कर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, क्या, सूखे बालों में कंघी को रगड़ने पर। इससे क्या होता है, कंघी और बाल दोनों एक दूसरे से विपरीत आवेशित हो जाते हैं। अगर एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरे पे निगेटिव आ जाएगा। अब सुचालक हो गया। सुचालक में हमारे दो प्रक्रिया से, एक तो चालन विधि हो जाता है, दूसरा हो जाता है प्रेरण विधि। अब हम देखते हैं चालन विधि के बारे में। यहां तक मिटा देते हैं, चालन आते हैं चालन विधि में। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने उसमें रगड़ कर किया, इसमें क्या होता है, जब कोई एक आवेशित वस्तु को लेते हैं, मान लीजिए क्या है, कोई हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, ये ले लिया, इसमें मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज किसी बॉडी पर दिया जाता है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस पर दिए, तब हम जब कोई दूसरा अनावेशित, कोई दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल इसके संपर्क में लेके आते हैं, संपर्क लाने का मतलब इसमें हम छुआते हैं, टच करवाते हैं, तो वो भी जो चार्ज इस पर रहेगा वही चार्ज इस पर भी क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। ये जो विधि होती है इसको कहते हैं चालन विधि। अगर हम यही कोई क्या करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। अगर मेरे पास निगेटिव प्लेट है तो इसमें जब हम लोग टच करवाते हैं कोई दूसरी कंडक्टिंग मटेरियल, सुचालक वस्तु, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज जनरेट, निगेटिव आवेश या ऋणात्मक आवेश क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो चालन विधि है हमारा, सेम प्रकार के आवेश को उत्पन्न करने के लिए चालन विधि का उपयोग किया जाता है। तो हमने दो पढ़ा, एक तो कुचालक में हमने क्या पढ़ा, रगड़ कर, उसके लिए एग्जाम्पल दिया। दूसरा चालन विधि पढ़ा मैंने। चालन विधि से हम लोग क्या करते हैं, समान प्रकार के आवेश को जनरेट करते हैं, एक दूसरे से टच में करा के। इसमें जरूरी है कि जो पहली बॉडी है वो पहले से ही आवेशित हो। अब दूसरी है हमारी प्रेरण विधि। प्रेरण विधि के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरी विधि हमारी है प्रेरण विधि। इससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रेरित होती है, प्रेरण होती है। देखिए कभी कभी जब हम लोग क्या करते हैं, कोई जैसे कबड्डी गेम हो रहा है, तो हम लोग जब
बाहर से देख रहे दर्शक होते हैं, जब कोई रेड डालने जाता है तो वो पकड़ता है, तो हम लोग जब वो प्रयास करता है वापस आने के लिए अपने पाले में, तो क्या करते हैं जो दर्शक होते हैं वो भी थोड़ा अपने स्थान से खड़े होकर आगे की तरफ तकते चले जाते हैं। उसको कहते हैं प्रेरण विधि, उसको कहते हैं प्रेरित होना। वैसे यहाँ पर चार्ज भी क्या हो जाता है, प्रेरित होता है। इसका उपयोग हम लोग विपरीत प्रकार के आवेश को उत्पन्न करने में करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जब मेरे पास मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो कि क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तब इसके संपर्क में हम लोग लेके आएंगे, लेकिन इसे टच नहीं कराएंगे। क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा नजदीक लेके जाएंगे लेकिन टच नहीं कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर इस बॉडी पर, पहली वाली बॉडी पर पॉजिटिव आवेश है तो दूसरी वाली पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आवेश हो जाएगा। किसी वजह से, प्रेरण की वजह से। ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड या प्रेरण विधि। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, चालन विधि में हमें समान प्रकार का आवेश उत्पन्न किए थे, समान प्रकार का आवेश था, लेकिन इसमें क्या था, हम लोग विपरीत प्रकार का आवेश को उत्पन्न किए हैं। ये रहा हमारा आवेश का संसूचन, यहां तक हो गया। आगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेशों के मूल गुण। इसमें क्या देखते हैं, हम लोग जानते हैं चार्ज क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जब ये क्या होगा, समान प्रकार का चार्ज रहेगा, क्या हो जाएगा, समान आवेश, तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, ये हम लोग को पहले से पता है। और जब विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षण होगा, ये हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है और सबको याद भी होगा ये। आकर्षण होगा, जैसे देखिए अगर ये कोई है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो क्या करेगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये तो पहला हो गया। और दूसरा क्या है, इसके पास ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी नेचर की होती है, मतलब आवेश हमेशा संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। अब आप कहेंगे कैसे होता है भाई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी जैसे एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो दोनों एबोनाइट की छड़ और रेशम जो है वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से विपरीत आवेशित हो जाते हैं। अगर एक में पॉजिटिव आ गया तो दूसरे पे निगेटिव आ गया है। अब देखिए, आवेशन के पहले, आवेशित करने के पहले चार्ज, हमारा जो छड़ था, एबोनाइट की छड़ था और रेशम था, दोनों पे नेट चार्ज क्या थे, नेट चार्ज क्या थे, 0 थे। आवेशन के पश्चात जो कपड़ा था, एक पे पॉजिटिव हो गया दूसरे पे निगेटिव हो गया। लेकिन जब हम लोग आवेशन के पश्चात फिर से एक दूसरे को टच कराते हैं, फिर से नेट चार्ज क्या हो जाता है, नेट चार्ज अगर हम इसी को प्लस माइनस कर देते हैं, जैसे ये क्या है, ये माइनस है भाई, तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 निगेटिव है और ये क्या है, 3 पॉजिटिव है। हम लोग हमेशा कहते हैं जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव कर दिए तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों का सम लेंगे ये 0 हो जाएगा। यही है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नेट चार्ज हमेशा संरक्षित होगा, क्योंकि हम लोग देख लिए क्या, कहाँ से, कि जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, और वो दोनों आपस में जब उनको सम किया जाएगा, नेट चार्ज टोटल निकाला जाएगा तो 0 हो जाएंगे। अब इसका जो दूसरा है वो है योज्यता, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इसके पास। इसके पास क्या होती है, जो दूसरा है योज्यता का, योज्यता फॉलो करता है, योज्यता का अनुसरण करता है, मतलब एडिटिव नेचर होता है। अब देखिए, जैसे मेरे पास क्या है, दे दिया गया 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, अगर इसके पास 3 निगेटिव है, 4 निगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है। अब योज्यता का नियम कैसे फॉलो करता है, जब हम इनको सबको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस एक साथ ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3 -7 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा, 5 2 7 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन जब दोनों को हम मान लीजिए ऐड करते हैं, एडिटिव नेचर यही होता है, -7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग योज्यता का नियम, एडिटिव नेचर रखता है। ठीक है, और जो तीसरा है और मेन, क्या तीसरा और मेन, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे हम लोग को क्या होता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, ये एग्जाम्स में क्या होता है, आवेश का क्वांटिटी।
क्वांटीकरण। ये क्या होता है? क्वांटीकरण का मतलब होता है किसी चीज को सबसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना। मतलब जो आवेश है हमारा, आवेश का सबसे छोटा वाला पार्टिकल ही क्या कहलाता है? क्वांटीकरण कहलाता है। हम लोग जानते हैं जो आवेश होता है जब टूटता है, वो जो जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो मिनिमम होता है इलेक्ट्रॉन माइनस, इसको हम लोग कहते हैं मूल, मतलब सबसे छोटा आवेश, मूल आवेश। तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का 1.6 - 19, और इसका क्या होता है? पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब हमें समझ में आ गया कि आवेश को क्या करना है? सबसे छोटे मतलब मूल आवेश में तोड़ना है। तो हम लोग जब तोड़ते हैं तो देखते हैं वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या में टूटता है। वो कभी फ्रैक्शनल नंबर मतलब भिन्नात्मक संख्या या दशमलव वाला संख्या नहीं होता है, वो हमेशा एक मूल संख्या होती है। जैसे अगर Q है, ये हमारा चार्ज आवेश है, अगर हमें इसे तोड़ना है तो Q बराबर N में टूटता है। मतलब N बराबर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है। कभी ये क्या होता है? 3/2 इलेक्ट्रॉन, 4/5 इलेक्ट्रॉन, 3.2 इलेक्ट्रॉन, ना इस टाइप का, इस प्रकार का नहीं होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण में हम लोग समझे कि आवेश को जब हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, तो क्या होता है? एक पूर्ण संख्या में, एक होल नंबर में टूटता है। ये कभी भी भिन्नात्मक या दशमलव में नहीं होता है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कूलाम के नियम के बारे में। अभी तक हमने क्या सीखा था? चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्या है, इन दोनों के बीच मैंने बताया था जब सेम प्रकार के चार्ज रहते हैं तो रिपल्सन होते हैं, जब विपरीत प्रकार के चार्ज होते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो कूलाम साहब बताते हैं कि जब दो आवेश है उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है उसका मान क्या होता है, कूलाम साहब बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये दो चार्ज हो गए, चार्ज बॉडीज, एक क्या हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया निगेटिव, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं r मान लेता हूं और इनको क्या मान लेता हूं मैं Q1 और Q2, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव लेके बता रहा हूँ। अगर ये विपरीत प्रकार के चार्ज होंगे तो वहां पर आकर्षण होगा, जब सेम प्रकार के चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो हम वहां पर यहाँ पर मैं Q1 Q2 कर देता हूँ, पॉजिटिव निगेटिव नहीं बताता हूँ। तो आप लोग समझ जाइए जब विपरीत प्रकार का होगा तो वहां पर आकर्षण होगा, सेम प्रकार का होगा प्रतिकर्षण होगा। तब क्या बोलते हैं कूलाम साहब, क्या बोलते हैं कि जो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल Q1 Q2 आवेश है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जो है वो इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2, ठीक है। कूलाम साहब के अनुसार क्या होता है कि जब दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग r माने हैं, तो क्या होता है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा 1/r²। ये हो गया समीकरण 2। समझ में आया? इसको मैंने क्या बोला, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब क्या है, हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए इक्वल लगाते हैं और वहां पर एक कांस्टेंट K लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2/r²। ये हमारा क्या हो गया कूलाम का नियम। अब K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है हमारी, यहां देखते हैं K की वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू K। ये जो K है हमारी वो माध्यम को बताता है। जैसे अगर एयर मीडियम है, एयर माध्यम हवा का माध्यम है, तो वहां पर 1 ले लेते हैं। जो माध्यम होता है हमको दिया गया रहता है उसकी वैल्यू भी दी गई होती है। तो अगर हम जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं क्या हो जाएगा, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारा कूलाम का नियम हो गया, ठीक है। अब इसका जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, वो बल है। बल का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है।
ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर 1/4πε0 है, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ होती है। जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे वहां पर हम इसकी वैल्यू ये वाला पुट करेंगे, ये वाला रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ख्याल में आया कूलम का नियम क्या होता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को मैं एक साथ लिख दिया, एक समीकरण में लिख दिया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हमने कूलम नियम तक पढ़ लिया, उसके आगे हम आज विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र। देखिए हमने दो प्रकार के आवेश बताए थे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह भाग जब कोई दूसरा आवेश इस भाग में आए तो वो विद्युत का प्रभाव महसूस करे, तो वो जो क्षेत्र हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। किसका, उस आवेश का, मतलब किसी आवेश का वह चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर विद्युत के प्रभाव का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैंने इसका पता है। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए मैंने कहा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा जब जाए तो वो कुछ विद्युत का प्रभाव अपने ऊपर अनुभव करे। अब वो कितना ज्यादा अनुभव करता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं वहां पर एक परीक्षण आवेश Q ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई आवेश है Q, ठीक है। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई, मान लीजिए ये कोई आवेश है, जब इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये जितना अनुभव करेगा, जितना दबाव महसूस करेगा, जो भी विद्युत का प्रभाव महसूस करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, इस आवेश की तीव्रता उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जब किसी विद्युत क्षेत्र में के भीतर किसी परीक्षण आवेश को लेके आते हैं तो उस आवेश द्वारा उस पर लगाया गया जो बल होता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा F/Q0। Q0 जहां पर क्या है हमारा परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, परीक्षण आवेश क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिया था एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में हमने कूलम लॉ को डिफाइन किया था। अगर जब इसमें से कोई एक आवेश की मान इन दोनों के बीच की दूरी से बहुत ही कम हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्योंकि परीक्षण आवेश की उपस्थिति में क्या होता है कि कोई भी, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जब उसमें परीक्षण आवेश आएगी, कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें जब कोई आवेश परीक्षण आवेश रखा जाएगा तो उसकी तीव्रता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं उसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। जैसे हम क्या है कि जैसे इतना बड़ा रूम है, यहाँ पर अगर छोटा सा ये पेन गिरा दिया जाए, इस पेन के वॉल्यूम की अपेक्षा ये बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको इस रूम की अपेक्षा क्या बोल देंगे, ये क्या है, परीक्षण है। बस इतना ही जानिए। अब क्या है, अब यहाँ पर हम लोग F कूलम के नियम से पढ़े हैं, F बराबर क्या होता है हमारा 1/4πε0 Q0/r²। इसकी वैल्यू जब हम लोग इसमें रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारा E बराबर 1/4πε0 Q0/r² अपान Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा E बराबर 1/4